Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting for GST और इसमें हम आज पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ लेजर एक इलस्ट्रेशन 6 करेंगे जिसमें जीएसटी वाले जर्नल एंट्रीज के लेजर बनाएंगे। तो इसमें जीएसटी अकाउंट भी बनेगा। तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ कमल of Delhi for April 2025, post them in the ledger accounts and balance them। तो लेजर में इसको पोस्ट करो और लेजर को बैलेंस भी कर दो। तो ये दिल्ली वाला बिजनेस कर रहा है। दिल्ली से अगर बाहर स्टेट में बिजनेस करेगा तो आईजीएसटी लगेगा। क्वेश्चन का लास्ट लाइन में देखो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज लेविड एट 9% ईच फॉर इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शंस एंड आईजीएसटी 18% ऑन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, दिल्ली के बाहर के ट्रांजैक्शन। दिल्ली के अंदर बिकेगा या खरीदेगा 9% टैक्स। तो नाउ सी फर्स्ट वन इज कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। दिस वाज द फर्स्ट वन। कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश April 1। तो हम जर्नल पहले बना लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ कमल और दिल्ली लिख देना क्योंकि यहाँ पे जीएसटी है स्टेट वाइज। जर्नल का फॉर्मेट बना दो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो L.F. डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। तो 2025 April 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल ब्रॉट इन कैश। सेकेंड ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फॉर कैश। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 30,000। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट में 30,000 लिखो, कैश अकाउंट में कुछ मत लिखो फिलहाल। ये जो हमने परचेज किया है इन्होंने बताया नहीं कि ये मतलब इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो हम इसको इंट्रा स्टेट ले लेंगे क्योंकि इंटर स्टेट में बोलता है कि ये दिल्ली के बाहर हरियाणा में बेचा या पंजाब में बेचा गुड्स, या इन्होंने उड़ीसा में बेच दिया, तो या वेस्ट बंगाल में गुड्स भेजा बेचने के लिए, किसी कस्टमर को वेस्ट बंगाल वाले कस्टमर को बेचा। तो इसका 9% होगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 2700 और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 2700। इस सबको ऐड करके लिखो टू कैश अकाउंट 35,400। इंट्रा ये विद इन द स्टेट बेचा है। इंट्रा परचेज ऑफ गुड्स बीइंग कैश परचेज सीजीएसटी एसजीएसटी पेड 9% ईच। 3 तारीख के बाद विल बी गोइंग टू April 2 के बाद April 3 ओपन बैंक अकाउंट विथ कैश 50,000 जमा करके बैंक में अकाउंट खोला। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट April 3 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बैंक में अकाउंट ओपन करा। बैंक अकाउंट ओपन बाय डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक। देन April 4 में आओ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश बताए नहीं, इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। April 4 टू सेल्स अकाउंट से स्टार्ट करो। कैश अकाउंट डेबिट लिखो बट अमाउंट मत भरो। टू सेल्स अकाउंट 40,000 टू आउटपुट सीजीएसटी 40,000 का 9%, 9 4 3600। टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 40,000 का 9%। ये तीनों को टोटल करके लिखो कैश अकाउंट डेबिट 47,200। इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स बीइंग कैश सेल, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज 9% ईच। देन April 4 के बाद April 7 में बॉट गुड्स फ्रॉम सूर्या कानपुर यूपी 30,000। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, वो बाहर स्टेट से खरीदा, इनपुट आईजीएसटी लगेगा क्योंकि दिल्ली वाला है। देखो दिल्ली वाला कानपुर से खरीद रहा है। ही इज बाइंग फ्रॉम कानपुर
दिल्ली में कोई कानपुर देहात हो सकता है, कानपुर कस्बा हो सकता है, तो इसीलिए उन्होंने यूपी लिख दिया कि उत्तर प्रदेश वाला कानपुर, क्योंकि कोई छोटे बड़े शहर गांव स्टेट के अंदर होता है, तो कंफ्यूजन के लिए हमेशा प्लेस के साथ स्टेट मेंशन किया होगा क्वेश्चन में, तो नहीं किया होगा तो कानपुर को अब दिल्ली में ही लोगे। अब एक कोई गांव या कोई छोटा कस्बा का कानपुर नाम लेके चलोगे। देयर कैन बी टू कानपुर्स, वन इन उत्तर प्रदेश, वन इन दिल्ली। वो बताया नहीं, यूपी बता दिया तो ठीक है। तो 30,000 का खरीदा और फ्रॉम सूर्या तो उधार। अप्रैल 7 परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 30,000। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि खरीद रहा है ना, तो 18 3 जा 5400 दोनों को ऐड करके लिख दो सूर्या अकाउंट में, क्योंकि सूर्या से खरीदा। बताए नहीं उधार पे या कैश पे या बाय गिविंग चेक, नाम दे रखा है, इट इज डेफिनेटली ऑन क्रेडिट टू सूर्या 35,400। इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सूर्या कानपुर यूपी आईजीएसटी पेबल 18%, डन। देन कम टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च अप्रैल 10, सोल्ड गुड्स टू राकेश दिल्ली विद इन दिल्ली, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। 25,000 तो उधार में बेचा है, नाम दे रखा है, तो राकेश डेबिटेड ब्लैंक छोड़ दो और आईजीएसटी 18%, राकेश डेबिटेड ब्लैंक छोड़ दो। टू सेल्स 25,000 विद इन दिल्ली, तो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। टू आउटपुट सीजीएसटी 25,000 का 9%, टू आउटपुट एसजीएसटी 25,000 का 9%। ये तीनों को टोटल करके राकेश को डेबिट कर दो 29,500। इंट्रास्टेट सेल ऑफ गुड्स टू राकेश दिल्ली, सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज 9% ईच, क्योंकि ये इंट्रास्टेट था। 15 तारीख परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम राहुल ब्रदर्स फरीदाबाद हरियाणा एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक। यहाँ पे राहुल ब्रदर का नाम दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चेक पेमेंट कराए टू बैंक आएगा, उधार है नहीं। और फरीदाबाद हरियाणा से खरीदा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 20,000। इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड 18% टू बैंक, 20,000 का 18% लगाओ। हरियाणा फरीदाबाद एक जगह हो सकता है दिल्ली में छोटी बड़ी, तो हरियाणा वाला फरीदाबाद यानी आउट ऑफ स्टेट, इंटर स्टेट आईजीएसटी 20,000 का 18%। तो अप्रैल 15 मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 20,000, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 20,000 का 18%, 18 2 जा 3600 टू बैंक अकाउंट, दोनों को ऐड करके 23,600। ये दोनों को ऐड करा और लिख दिया 23,600। मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम राहुल ब्रदर्स फरीदाबाद हरियाणा, पेड आईजीएसटी पेड 18% एंड पेड बाई चेक, पूरा पेमेंट कर दिया। तो देन 15 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज 15 इज ओवर 19, पेड टू सूर्या इन कैश ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब इसका आपको ऑन अकाउंट में हमेशा कंफ्यूजन होता है, आपने चेक पेमेंट करा, बट ऑन अकाउंट में ये होता है कि आपने इसका अकाउंट क्लोज नहीं करा और भी पैसे देना है, द अकाउंट इज बीइंग कंटिन्यूड। कुछ 30-40 हज़ार या 15,000 20,000 से ज़्यादा देना होगा, हमने 20,000 फिलहाल दे दिया। तो सूर्या डेबिटेड टू कैश 20,000, ऑन अकाउंट मतलब चेक नहीं, और ऊपर से लिखा है कैश, अगर कैश लिखा भी नहीं होता तो आप कैश लिख दे, पेड टू सूर्या ऑन अकाउंट। तो सूर्या डेबिटेड टू कैश अकाउंट 20,000 19 तारीख, सूर्या डेबिटेड टू कैश अकाउंट 20,000, अमाउंट पेड टू सूर्या इन कैश। ऑन अकाउंट में ऐसे भी कैश होता है। देन 21 तारीख अप्रैल 21 रिसीव्ड लोन फ्रॉम अनिल बाय चेक
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अनिल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अनिल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अनिल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अनिल 8,000। और यहाँ पे लोन यू सी दिस इज ए पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जिसमें लिखा है रिसीव्ड लोन फ्रॉम अनिल बाय चेक, लोन फ्रॉम अनिल। तो टू लोन फ्रॉम अनिल या अनिल्स लोन, ये कुछ भी आप कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अनिल्स लोन अकाउंट, ये कर सकते हो। लोन फ्रॉम अनिल रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कुछ बताया नहीं तो सेम डे चेक बैंक में जमा हो जाएगा। GST not levied, it being neither supply of goods nor rendering of service। लोन लिया है वापस करेंगे तो इट इज ए क्रेडिट, टेकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो किसी बंदे से हमने लोन लिया है तो हमने ना सेल पर करा, ना परचेज करा, ना सर्विस प्रोवाइड करा। तो अप्रैल 21 के बाद यू कैन गो टू अप्रैल 23। गुड्स रिटर्न टू सूर्या, सूर्या डेबिटेड, सूर्या से खरीदा था तभी तो वापस कर दिया। सूर्या डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट टू इनपुट जीएसटी में इसमें आ जाएगा। तो सूर्या का आप देख लो, सूर्या का ट्रांजैक्शन कहाँ है, सूर्या कानपुर। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 18% हो जाएगा। तो सूर्या का 5,000 था अमाउंट, सूर्या डेबिटेड ब्लैंक छोड़ दो और 5,000 का 18% लिखो। सूर्या डेबिटेड ब्लैंक छोड़ दो टू रिटर्न्स आउटवर्ड या परचेज रिटर्न्स 5,000 टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट रिवर्सल ऑफ जीएसटी आउट ऑफ स्टेट ट्रेड 18,5 जा 90, 900 रुपये। ये दोनों को ऐड करके 5,900 सूर्या में लिखो। गुड्स रिटर्न टू सूर्या कानपुर यूपी, इनपुट आईजीएसटी रिवर्स ड्यू टू इंटर स्टेट रिटर्न, आउटसाइड द स्टेट रिटर्न था ये। Then withdraw from bank for personal use, withdraw from bank for personal use, bank account debited, drawings account debited to bank 5,000, drawings account debited to bank account April 26, drawings account debited to bank account, that is amount withdrawn from bank for personal use, GST not levied, not being supply of goods or services। obviously ये गुड्स का सेल और सप्लाई का है नहीं, तो इसलिए इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन कम्स योर 27 पेड टू सूर्य बाय चेक इन फुल सेटलमेंट 9,000, सूर्य को 9,000 रुपये दिया इन फुल सेटलमेंट। पहले सूर्या का ट्रांजैक्शन चेक करो, सूर्या का ट्रांजैक्शन पहले था 35,400, 35,400 से आप चलते जाओ आगे। तो फिर उससे 35,400 से सूर्य को 20,000 पेमेंट कर दिया, डेबिट कर दिया, तब बच गया 15,400। 15,400 के बाद फिर सूर्या को वापस कर दिया 5,900। तो 15,400 से 5,900 माइनस करने से 9,500 बचेगा। तो सूर्या डेबिटेड 9,500, पेड बाय चेक 9,000 टू बैंक 9,000 इन फुल सेटलमेंट, चुकता कर दिया पैसा, उसका कुछ रखा ही नहीं। अमाउंट पेड टू सूर्या बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, जीएसटी नॉट लेविड, जीएसटी नॉट लेविड, नॉट बिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो 9,500 से 900 माइनस करके 500 आएगा। आपको समझ में आया? सूर्या क्रेडिट से सूर्या डेबिट दोनों को माइनस करो, आएगा 9,500 और बोल रहे 9,000 देके फुल सेटलमेंट में क्लोज कर दिया। तो क्वेश्चन टेल्स इन फुल सेटलमेंट, किसी को पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट हमें रिसीव होगा, रिसीव डिस्काउंट। ये 27 का एक बार ट्रांजैक्शन देख लो, पे टू सूर्या बाय चेक इन फुल सेटलमेंट, व्हेन द लैंग्वेज विल टेल इन फुल सेटलमेंट, उसका अकाउंट को चुकता कर दिया, वी पेड इन फुल, फुल सेटलमेंट में पूरे पेमेंट दे दिया। देन 29 में
we'll be studying next 29. April 29 received from राकेश, सिंपली पैसे रिसीव करा, डिस्काउंट वगैरह नहीं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राकेश, सिंपल 29 कैश अकाउंट डेबिटेड टू राकेश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राकेश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राकेश, जीएसटी नॉट लिविंग, नॉट बीइंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इसमें कॉमन जीएसटी दे रखा है ना लास्ट में, तो इसके लिए आपको हर ट्रांजैक्शन में लिखना पड़ता है कि भाई इसीलिए इस वजह से जीएसटी नहीं लगाए। परचेज्ड स्टेशनरी फॉर कैश, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश होना चाहिए। जीएसटी के बारे में स्टेशनरी में बताया नहीं है और कौन सा वाला स्टेट में बताया नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, स्टेशनरी में भी जीएसटी लगाएंगे। आपको पता है स्टेशनरी में जीएसटी लगता है, तो इसको इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट लेंगे। अप्रैल 30 स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड 500, इनपुट सीजीएसटी 9% 45, इनपुट एसजीएसटी 9% 45 टू कैश अकाउंट, इसको टोटल करके 590, दैट इज ऑल टू कैश अकाउंट। परचेज स्टेशनरी पर कैश, सीजीएसटी एसजीएसटी पर 9% ईच, ये लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि सीजीएसटी लेविड 9% ऑन ईच इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन ईच, तो आपको देखना है किसमें जीएसटी लगेगा किसमें नहीं। तो पेड वेजेस एंड सैलरी, जिसमें जीएसटी होता नहीं है, पेड वेजेस एंड सैलरीज जीएसटी इज नॉट लिमिट 10,000। तो वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट, एग्जैक्ट अकाउंट नाम रखा करो, वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बताए नहीं कि चेक या कैश, तो डेफिनेटली इट इज कैश। वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000। तो wages and salaries paid in cash, GST not levied being exempted from levy of GST. It is exempted from levy of GST. Stationery is not exempted. मैं आपको बताता हूँ, कभी कभार होता है कि टीचर बोलते हैं कि सारे लेजर इकट्ठे खोल दो, एक एक खोल दो, कैश लेजर, कैपिटल लेजर, बड़ा छोटा करके, नहीं, वो सब करना नहीं है। आप अपना रजिस्टर लो, उसमें लेजर का लाइन बना दो। सबसे पहले आप बनाओ कैश, दिस इज 1, कैश लेजर इज फास्ट लेजर, 1 लेजर। कैश लेजर कंप्लीट होने के बाद सेकेंड लेजर बनाओगे 2 में कैपिटल लेजर, ऐसे करके चलो, दैट विल बी मच बेटर। पर कैश में लिखोगे 2 कैपिटल, कैश में लिखोगे 2 कैपिटल अकाउंट 1 लाख, तो कैश अकाउंट बनाओ अप्रैल 1 को 2 कैपिटल अकाउंट कैश लेजर में। सबसे पहले 1 में आप बनाओ कैश लेजर। कैश लेजर का फॉर्मेट आपको पता है, डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ मतलब जर्नल का फोलियो नंबर, जो कि खाली ब्लैंक रहेगा। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, क्या कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनोगे, कंपनी में काम करोगे, तो यू हैव टू पुट जर्नल फोलियो का नंबर, जर्नल का फोलियो नंबर, देन रुपीज, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में उतना कॉलम, तो दिस इज द मिडिल मोस्ट लाइन। तो कैश अकाउंट में लिखोगे अप्रैल 1 2025 दोनों तरफ लिख देना, क्योंकि ये 2025 का ट्रांजैक्शन है। अप्रैल 1 में कैश अकाउंट डेबिटेड 2 कैपिटल अकाउंट, कैश में लिखा 2 कैपिटल, सारे कैश ट्रांजैक्शन को उठा के इसी के अंदर चिप दो। तो देखो 1 तारीख के बाद यू गो बैक एंड सी द जर्नल ओनली। कैश में बाई परचेजेस, कैश में बाई परचेजेस अकाउंट, बाई इनपुट सीजीएसटी, बाई इनपुट एसजीएसटी 30,000 2727 है अप्रैल 2 में क्रेडिट साइड में, बाई परचेजेस अकाउंट अप्रैल 2 में 30,000, बाई इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 2700, बाई इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 2700। सारे कैश को देख के कर दो, फिर ढूंढो 2 तारीख के बाद देखो कहाँ पे है। बैंक टू कैश 3 तारीख में लिखो बाई बैंक अकाउंट 50,000, कैश अकाउंट में लिखो बाई बैंक अकाउंट 50,000। ऐसे एक एक करके करते जाओ।
3 तारीख के बाद आपके कैश ट्रांजैक्शन आगे देखने के लिए यू गो अप एंड सी। 3 तारीख के बाद देखो एनी अदर कैश ट्रांजैक्शन, कैश में लिखो टू सेल्स 40,000, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST 3600 ईच। तो कैश अकाउंट में लिखो 4 तारीख को टू सेल्स 40,000, टू आउटपुट CGST 3600, टू आउटपुट SGST 3600। मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ ऐसे ही लिखते जाओ। 4 तारीख के बाद आप और देखो ढूंढो, ये 4 तारीख के बाद कैश ट्रांजैक्शन ढूंढो। कैश 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 19 तारीख को कैश टू सूर्या, तो कैश में लिखो बाई सूर्या 20,000। कैश में 19 को लिखो बाई सूर्या 20,000। 19 के बाद अगेन कैश देखो, 19 के बाद अगेन गो बैक एंड सी प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है। दैट इज 29 में टू राकेश, 29 में टू राकेश 10,000, 29 में टू राकेश 10,000। 29 के बाद कैश का 2 ट्रांजैक्शन है, 30th में 2 है। बाई स्टेशनरी 500, बाई इनपुट CGST 45, बाई इनपुट SGST 45, बाई वेजेस एंड सैलरीज 10,000। इतना पोस्ट करने के बाद 4 चीजें पोस्ट कर दो। 30th अप्रैल लिख के बाई स्टेशनरी अकाउंट 500, बाई इनपुट SGST 45, बाई इनपुट SGST 45, बाई वेजेस एंड सैलरी 10,000। नाउ देर इज नो कैश ट्रांजैक्शन। आप देख लो ये लास्ट ट्रांजैक्शन था। आप क्या करोगे ना, कैश का बड़ा वाला डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड को पहले टोटल करोगे यहाँ पे, इसको 157,200 इधर उतारोगे, एक लाइन ब्लैंक छोड़ के, और इससे ये सारे को ऐड करो। कैश का क्रेडिट साइड का सारे आइटम टिल 10,000 लास्ट ट्रांजैक्शन तक ऐड करके 1,57,200 से माइनस करके डिफरेंस लिखो। अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 41,210। नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे May 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 41,210। दिस इज ओवर, कैश अकाउंट इज ओवर। कैश अकाउंट 1 कर दिया आपने, और सेकेंड अकाउंट इज योर कैपिटल अकाउंट। योर कैश अकाउंट इज डन। कैपिटल अकाउंट में लिखो बाय कैश अकाउंट 1 लाख। सेकेंड अकाउंट विल बी योर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में लिखोगे बाय कैश अकाउंट, और कैपिटल का कोई एंट्री है ही नहीं। दिस इज सेकेंड अकाउंट इज योर कैपिटल अकाउंट। यू विल बी राइटिंग पूरा जनरल का फॉर्मेट बना लो। ईयर लिखो 2025 दोनों तरफ, एंड अप्रैल 1 बाय कैश अकाउंट 1 लाख, और कुछ है नहीं। सिंगल ट्रांजैक्शन को बैलेंस करके छोड़ दे, करते नहीं है, बट आप बैलेंस कर लो। इन क्वेश्चन में लिखा है कि बैलेंसिंग करो। बड़ा साइड 1 लाख, तो क्रेडिट साइड में टोटल करो 1 लाख, सीधा पैरेलल लाइन में लिखो 1 लाख, और माइनस करो 0, और लास्ट डे ऑफ द मंथ राइट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख। टू बैलेंस कैरिड डाउन को राइट डाउन May 1 को नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देन कम्स योर परचेजेस अकाउंट, देन गो बैक एंड डू परचेजेस अकाउंट। देन थर्ड इज योर परचेजेस अकाउंट। परचेजेस में परचेजेस इज द थर्ड अकाउंट, कुछ छूटेगा नहीं। 1 2 3 नथिंग विल बी लेफ्ट आउट। तो इसमें अप्रैल 3 में आप क्या करोगे ना, परचेजेस में लिखोगे टू कैश ओनली 30,000, ओनली 30,000, और परचेजेस में लिखोगे टू सूर्या
ओनली 30,000, ये जो अमाउंट, ये 30,000 अमाउंट, ये वाला अमाउंट, इधर ये वाला अमाउंट 30,000। परचेजेस में अप्रैल 2 में लिखोगे टू कैश, और अप्रैल 7 में टू सूर्या, ये दो ही परचेजेस है और कुछ है ही नहीं, तो देयर इज नो अदर परचेजेस। तो गो टू परचेजेस अकाउंट एंड राइट डाउन। परचेज अकाउंट बना दिया, और अप्रैल 2 में टू कैश अकाउंट 30,000, अप्रैल 7 में टू सूर्या अकाउंट 30,000, फिनिश्ड, और है ही नहीं, खाली ओनली परचेज का अमाउंट, नो जीएसटी। इसको टोटल करके 60,000 आया। क्रेडिट साइड में 60,000 लिखो, इस तरफ जीरो है, कुछ ट्रांजैक्शन है नहीं। यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन नीचे वाला है। ये नीचे वाला लाइन को यूज मत करो, फर्स्ट अवेलेबल लाइन में लिखोगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 60,000, और मई 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। परचेज अकाउंट खत्म हो गया। इसके बाद मैं जीएसटी अकाउंट बनाता, क्योंकि परचेज के बाद जीएसटी है, पर इन्होंने जीएसटी को लास्ट को बना लिया, तो आप भी जीएसटी लास्ट को बना सकते हो, बट कभी छूटेगा नहीं। अगर जीएसटी इनपुट जीएसटी बना लोगे तो, फिर आउटपुट जीएसटी बैंक के बाद बना लोगे तो। इन्होंने फोर्थ अकाउंट बनाया बैंक अकाउंट। अगर सीरियल लेटर में अकाउंट बनाओगे तो नथिंग विल बी लेफ्ट आउट। फोर्थ में टू कैश अकाउंट 50,000 बैंक में, फिर एनी अदर बैंक अकाउंट इज देयर टू कैश अकाउंट, फिर बैंक में और जो जो अकाउंट है, बाई मशीनरी 15 में, बाई इनपुट आईजीएसटी 3,600 15 तारीख को, फिर और एनी अदर बैंक अकाउंट बाई अप्रैल 26 को बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट, और सूर्या में बैंक में बाई सूर्या ओनली 9,000, डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा नहीं बैंक में, बाई सूर्या 9,000, और एनी अदर बैंक नो। तो बैंक अकाउंट में जाओ, बनाओ। बैंक अकाउंट इज योर थर्ड अकाउंट, परचेजेस इज योर थर्ड अकाउंट, एंड बैंक इज योर फोर्थ अकाउंट। मैंने वहां पे सिंबल नहीं लगाया, अभी लगा दूंगा। बैंक इज योर फोर्थ अकाउंट। फोर्थ अकाउंट में टू कैश ओपन डे बैंक अकाउंट 50,000 अप्रैल 3, तो अप्रैल 3 टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देन मशीनरी खरीदा, जीएसटी आईजीएसटी दिया, तो अप्रैल 15 को बाय मशीनरी अकाउंट, जर्नल एंट्रीज मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो बैंक में बाय साइड में दोनों लिख देंगे। देन अप्रैल 21 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अनिल लोन अकाउंट, अनिल से लोन लिया 8,000। देन अप्रैल 26 को पैसे विड्रॉ किया था, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बाय ड्रॉइंग्स। देन सूर्या डेबिटेड टू बैंक, डिस्काउंट रिसीव नहीं आएगा, आपको एक बार समझाया था, अच्छी तरह जाके देख लो। व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस, आप अगर अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे तो आपको आराम से दिख जाएगा, मुझे बार बार पीछे आगे जाना पड़ता है। तो इट इज सूर्या डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सूर्या में खाली बैंक वाला पोर्शन आएगा, बैंक में बाई सूर्या 9,000, और 500 रुपये डिस्काउंट रिसीव नहीं आएगा। तो अभी क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड, इसको टोटल करो 58,000, क्रेडिट साइड में लिखो, और ये जो 4 पेमेंट है बैंक से, चारों को ऐड करो, चारों को ऐड करके इसको 58,000 माइनस करके बाय बैलेंस सीडी 29,400 लिखो, बाय बैलेंस सीडी 20,400, मे 1 को टू बैलेंस बीडी 20,400। तो सेल्स अकाउंट में क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ के बाद फिफ्थ, देखो मैं आपको बताता हूँ। चलो, तो फोर्थ के बाद बैंक अकाउंट वाज द फोर्थ अकाउंट, फिर इसके बाद कैश अकाउंट बना चुके हैं, फिर सेल्स अकाउंट, दिस इज द फिफ्थ अकाउंट।
सेल्स अकाउंट में आप सेल्स अकाउंट बना के खाली कैश में, खाली सेल्स में लिखो बाय कैश ओनली 40,000। जब आउटपुट जीएसटी बनाओगे सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी में लिखोगे बाय कैश 3600, आउटपुट एसजीएसटी में बाय कैश 3600। तो अभी जब सेल्स अकाउंट बनाओगे तो बाय कैश अकाउंट ओनली 40,000, सेल्स वाला पोर्शन सेल्स वैल्यू लिखोगे। तो सेल्स का देखो कितना है, एक तो बाय कैश 40,000, फिर सेल्स में बाय राकेश 25,000, बाय राकेश 25,000, फिर और सेल्स में नहीं है, दो ही सेल्स है, यस दो ही सेल्स है। तो सेल्स अकाउंट इज द फिफ्थ अकाउंट, फिफ्थ अकाउंट में आप फॉर्मेट बनाओ, दो ही सेल्स है। तो राइट डाउन द फिफ्थ अकाउंट सेल्स अकाउंट, फॉर्मेट हमेशा सेम रहेगा। तो बाय कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट ओनली सेल्स वैल्यू लिखेंगे। फिर अप्रैल 10 को राकेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट जीएसटी छोड़ दो, तो इसको भी 25,000 लिखेंगे। बड़ा क्रेडिट साइड है और कुछ नहीं है। 65,000 क्रेडिट साइड को डेबिट साइड में पैरेलल लाइन में लिखो। यहाँ पे दो लाइन है, इस तरफ दो लाइन है, इस तरफ पेपर में दो लाइन है। इस लाइन में लाभ फर्स्ट लाइन में लिखो बैलेंस शीट, सेकेंड लाइन में कुछ मत लिखो, ब्लैंक छोड़ दो। आप बोलोगे सर मैं सेकेंड लाइन में लिख लूंगा, वो गलत होगा। अकाउंट्स में फर्स्ट अवेलेबल लाइन में लिखना होता है। तो अप्रैल 30 लास्ट डे ऑफ द मंथ टू बैलेंस कैरिड डाउन। ईयर में हमेशा 2025 लिख देना। नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे May 1 में बाय बैलेंस ब्रेक डाउन। सेल्स के बाद हम ढूंढेंगे और क्या क्या लाइन रह गया। सेल्स के बाद वी डिड सेल्स, देन परचेजेस तो हम कर चुके हैं। इनपुट जीएसटी बाद में करेंगे, जीएसटी को। सूर्या रह गया छठा, तो सूर्या का सारे ढूंढ लेंगे। सूर्या अकाउंट बनाएंगे, उसमें दोनों चीजें लिखेंगे, बाय परचेजेस, बाय इनपुट आईजीएसटी। बाय में लिखेंगे सूर्या से खरीदा, सूर्या इज आवर क्रेडिटर। सूर्या को पैसे दिया, सूर्या 19 तारीख को लिखेंगे सूर्या में टू कैश 20,000। फिर एनीथिंग सूर्या को गुड्स वापस कर देंगे, सूर्या में लिखेंगे टू रिटर्न्स आउटवर्ड टू इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि जो जीएसटी पहले पे करे थे उसको रिवर्स कर देंगे। फिर सूर्या को पूरे पैसे दे देंगे, सूर्या का अकाउंट बैलेंस कर देंगे। सूर्या में लिखेंगे टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बस सूर्या का और ट्रांजैक्शन है नहीं। आप भी मेरे साथ चलो, देखो इज देयर एनी सूर्या? नो। तो सूर्या इज द छठा अकाउंट। तो छठा अकाउंट में जाओ एंड राइट डाउन बड़े आराम से। डू द सिक्स्थ अकाउंट, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग वेरी वेल, आराम से। सूर्या हमारा क्रेडिटर है, हमने खरीदा था सूर्या से। अप्रैल 7 तारीख को डेट वगैरह लिखो, हमेशा फॉर्मेट को टिप टॉप करके बनाओ। नाम के पास अकाउंट नहीं होता, तो यहाँ पे देखो सूर्या खाली लिखा है, नो अकाउंट, तो अकाउंट लिखते नहीं है। अप्रैल 7 में बाय परचेजेस अकाउंट 30,000 परचेजेस टू सूर्या, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू सूर्या। तो सूर्या में दोनों आएगा। सूर्या को पैसे दिया अप्रैल 19 को, सूर्या डेबिटेड टू कैश अकाउंट 20,000। अप्रैल 23 को दो एंट्री, सूर्या डेबिटेड टू परचेज रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट 5,000 टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 900। देन सूर्या डेबिटेड फाइनल पेमेंट अप्रैल 27 को, सूर्या डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये हो गया। नाउ दोनों साइड टोटल करके चेक कर लो, बोथ साइड एट बिकमिंग 35,400। दिस इज बैलेंस्ड। लेजर में जब लोगे डैश डैश कुछ आएगा नहीं। सूर्या छठा अकाउंट तो हमने कर लिया, तो हम सूर्या में जाएंगे छठा अकाउंट। सूर्या के बाद राकेश 7 नया, जीएसटी को खाली छोड़ रखें, लास्ट में कर लेंगे 7 में आया आपके टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, ये तीनों कर देंगे 25,000 2250 अप्रैल 10। राकेश का
कोई भी अकाउंट में और कहीं भी पैसा है तो उसको डालो। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश, तो राकेश में लिखो बाय कैश अकाउंट 10,000। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? नो। तो राकेश में सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन है, एक साइड में 3 है, एक साइड में 1 है। तो सूर्या के बाद राकेश, राकेश में लिखो उनको बेचा राकेश को। राकेश अकाउंट इज 7th अकाउंट, राकेश अकाउंट इज 7th अकाउंट। 7th अकाउंट में लिखो अप्रैल 10 तारीख को टू सेल्स अकाउंट 25,000 और अप्रैल 10 को टू आउटपुट CGST 2250, टू आउटपुट SGST 2250, टोटल कर दो 29,500 बाद में। और 29th को हमने पैसे लिए बाय कैश अकाउंट 10,000 लिए। अभी सूर्या का अकाउंट, राकेश का अकाउंट को बैलेंस करो। राकेश का नाम के पास अकाउंट लिखते नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, बड़ा साइड को टोटल करेंगे 29,500, इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि डेबिट साइड बड़ा है। उससे 10,000 माइनस करके आएगा 19,500। 2 लाइन अवेलेबल है, फर्स्ट लाइन में लिखो, थर्ड लाइन में कुछ नहीं लिखना। अप्रैल 30 में बाय बैलेंस शीट द डिफरेंस 29,500 माइनस 10,000 19,500 आएगा। तो 10,000 गया, 19,500 आएगा। तो मे 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,500। देन मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, बट हम जाके ढूंढते हैं क्या क्या अकाउंट बनाएंगे। व्हाइल गो टू द आंसर 7 के बाद 8 है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी टू बैंक 23,600। मशीनरी अकाउंट में टू बैंक अकाउंट आएगा 20,000। GST में आएगा टू बैंक 3,600। मशीनरी में खाली बैंक में मशीन का अमाउंट आएगा 20,000 आएगा, इतना और कुछ नहीं। देखो मैं आपको एकदम से झट से बता देता हूँ। मशीनरी में टू बैंक आएगा ओनली 20,000, दिस इज द 8th अकाउंट। मशीनरी में टू बैंक अकाउंट आएगा आपके, दैट इज अप्रैल 15 तारीख मशीनरी टू बैंक 20,000। टोटल करो 20,000 और कुछ है नहीं। क्रेडिट साइड में लिखो, एक ही लाइन अवेलेबल था, लिखो अप्रैल 30 बाय बैलेंस CD, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे मे 1 टू बैलेंस BD। मशीनरी के बाद कौन सा अकाउंट ढूंढो। मशीनरी के बाद यू हैव GST तो बाद में करेंगे, सूर्या कर चुके हैं। और अनिल लोन अकाउंट, अनिल लोन अकाउंट इज द 9th अकाउंट। अनिल लोन में बाय बैंक 8,000। अप्रैल 21 9th बाय बैंक अकाउंट 8,000। अनिल लोन अकाउंट देखो सीरियल ऑर्डर में जा रहे हैं, कुछ छूटेगा भी नहीं। 9th अकाउंट बाय बैंक अकाउंट 8,000। अनिल लोन अकाउंट में अप्रैल 21 में बाय बैंक अकाउंट 8,000। टोटल करो 8,000, क्रेडिट से डेबिट साइड में लिखो 8,000। तो ये 8,000 के इधर लिख के आप लिखो अप्रैल 30 में बैलेंसिंग कर दो, टू बैलेंस CD 8,000 और मे 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अनिल लोन अकाउंट के बाद इट वाज द अनिल लोन वाज द 9th अकाउंट। अनिल लोन के बाद आप जर्नल में ढूंढो। अनिल लोन अकाउंट के बाद बैंक बन चुका है सूर्या रिटर्न आउटवर्ड, इट इज 10th अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड में बाय सूर्या नो GST, नो GST खाली आएगा बाय सूर्या 5,000। रिटर्न आउटवर्ड में बाय सूर्या 10th अकाउंट में बाय सूर्या अकाउंट। 10 नंबर अकाउंट में बाय सूर्या। अप्रैल 23 तारीख बाय सूर्या 5,000। टोटल करो 5,000, डेबिट साइड में लिखो और अप्रैल 30 में टू बैलेंस CD 5,000 और मे 1 नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे में बाय बैलेंस BD, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड में अमाउंट ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड में अमाउंट ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस।
10 के बाद फिर हम गो बैक एंड सी कोई नया अकाउंट आया क्या। 10 के बाद जीएसटी को छोड़ दो, ड्राइंग्स इज ए न्यू अकाउंट, ड्राइंग्स टू बैंक, दिस इज 11 नंबर अकाउंट। ड्राइंग्स में लिखो टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स में लिखो टू बैंक अकाउंट। मेक 11th अकाउंट एंड राइट डाउन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अप्रैल 26 में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 5000, टोटल करो 5000, क्रेडिट साइड में 5000। अप्रैल 30 में बाय बैलेंस कैरेट डाउन 5000, और इसी को मई 1 में टू बैलेंस ब्रट डाउन 5000। ठीक है, देन ड्राइंग्स में खाली बैंक अकाउंट आएगा, विथड्रॉ थ्रू बैंक, दिस वाज द 11th अकाउंट। देन सूर्या बना लिया, बैंक बना लिया, देन डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 12 नंबर का बनाना था, 12 नंबर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड का ये 12 नंबर है, ये 12 नंबर का इसी सीरियल में बनाना चाहिए। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज नंबर 12th। तो सीरियल ऑर्डर में बनाने के लिए बेटर रहता है कि आपका छूटेगा नहीं, और खाली बैंक वाला अमाउंट नहीं, ओनली जैसे बैंक सूर्या डेबिटेड 9500 टू बैंक अकाउंट 9000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500। तो डिस्काउंट रिसीव्ड में खाली 22 सूर्या अप्रैल 27 को 500, इन्होंने डायरेक्ट बैलेंस कर दिया। आप ऐसे मत करो, 500 को इधर लिखो, इसमें 500 लिखो, डबल लाइन खींच के क्लोज करो जस्ट लाइक इस टाइप का, और डिस्काउंट रिसीव्ड में लिखो टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन में 500। इसको मई 1 में बाय बैलेंस ब्रट डाउन कर दो, नेक्स्ट लाइन में क्रेडिट साइड में, इस साइड में। तो इसको बैलेंस करते हैं ट्रायल बैलेंस में दिखाने के लिए। 12 नंबर के बाद आपके नेक्स्ट अकाउंट यू सी क्या बन गया, राकेश बन गया, स्टेशनरी 13, स्टेशनरी 13, और 14 नंबर वेजेस एंड सैलरी में दोनों इकट्ठे बना दूंगा, 13 नंबर और 14 नंबर वेजेस एंड सैलरी। और सेम डे में स्टेशनरी में खाली कैश आएगा, वेजेस एंड सैलरी में कैश आएगा। स्टेशनरी में टू कैश ओनली 500 रुपये विल कम, और वेजेस एंड सैलरी में टू कैश अकाउंट ओनली 10,000 विल कम। 13 14 ये देखो, 13 14 13 टू कैश अकाउंट ओनली 500, नो जीएसटी। स्टेशनरी टू कैश जीएसटी का अमाउंट नहीं आएगा, और 14 में भी वो तो है ही टू कैश, खाली एक ही अकाउंट है टू कैश 10,000 है। मैं दोनों आपका नंबरिंग कर दिया और आपको समझा भी देता हूँ। दिस इज स्टेशनरी में टू कैश अकाउंट अप्रैल 30, नो जीएसटी। जीएसटी टू कैश अलग आएगा। 500 को टोटल करो दोनों तरफ, क्योंकि डेबिट साइड बड़ा है। एक ही लाइन अवेलेबल है, लास्ट मंथ लास्ट डे में लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 500, मई 1 को टू बैलेंस ब्रट डाउन 500। देन स्टेशनरी के बाद वेजेस अकाउंट में अप्रैल 30 को लिखो टू कैश अकाउंट 10,000, टोटल करो 10,000, और क्रेडिट साइड में 10,000, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 10,000, और मई 1 में लिखो टू बैलेंस ब्रट डाउन 10,000। दिस इज डन, वेजेस एंड सैलरी और स्टेशनरी दोनों हो गया। देन विल गो फॉर जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, देन द थिंग्स आर ओवर। तो मैं इनपुट आउटपुट के हम स्टार्टिंग से जाएंगे और वहीं से देख के आएंगे।
तो हमने वी हैव डन टिल 14th अकाउंट, तो 15th वाला देखो, 15th अकाउंट इनपुट सीजीएसटी। अब मैं इसको करता 4th अकाउंट, आप भी कर सकते हो। 15th एंड 16th, ये 15th अकाउंट है, ये 16th अकाउंट, ये है 16th अकाउंट इनपुट एसजीएसटी है। तो इनपुट सीजीएसटी में और इनपुट एसजीएसटी में 2 कैश कर देना 2700, और जितने इनपुट है इनपुट सीजीएसटी है, और देख लो इनपुट सीजीएसटी, नो अदर इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी में 2 कैश 45 और एसजीएसटी में भी 45। तो नाउ गो फॉर इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट 15 नंबर, इट इज 15 और दिस सीजीएसटी और एसजीएसटी 16। आप एक ही अकाउंट पोस्ट करो, मैं बता दूंगा। तो इनपुट सीजीएसटी में अप्रैल 2 को 2 कैश अकाउंट 2700 और 2 कैश अकाउंट स्टेशनरी के लिए अप्रैल 30 को 45। टोटल करो 2745, क्रेडिट साइड में लिखो, और बाय बैलेंस शीट अप्रैल 31 को, और 2 बैलेंस शीट मई 1 को लिख देना। बुक में लिखा नहीं, बट आप लिख दो। और यही 15 नंबर अकाउंट 16 में भी उतार दो। इट इज ऑलवेज सेम, उसमें जो है इसमें भी वही आएगा। 2 कैश अकाउंट परचेजेस सेम को सेम उतारो, सीजीएसटी एसजीएसटी एक ही होता है। टोटल करो, इधर लिखो बाय बैलेंस शीट 2 बैलेंस शीट, इधर लिख दो, हो गया। देन 16 के बाद गो बैक, देन आउटपुट वाला देखो, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 17 और 18, 17 और 18 2 अकाउंट बैक टू बैक बना लो। एक तो ये हो गया, दूसरा आपका ये भी हो गया। इसमें बाय कैश ओनली 3600, फिर बाय कैश 3600 सीजीएसटी एसजीएसटी में है। तो आउटपुट में, फिर आउटपुट में बाय राकेश 2250, बाय राकेश 2250 सीजीएसटी एसजीएसटी में है, और आउटपुट और हेडिंग 224 है। फिर आउटपुट ध्यान से देखो, आउटपुट छूट तो न जाए। तो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी इट इज 17 एंड 18, 17 एंड 18, ये दोनों सेम बनेगा। एक बना दो, दूसरा उतार दो। आउटपुट सीजीएसटी में लिखो बाई अप्रैल 4 बाई कैश अकाउंट सेल्स 3600, अप्रैल 10 में बाई राकेश सेल्स 2250। इसको टोटल करो और डेबिट साइड में लिखो, और अप्रैल 30 में 2 बैलेंस कैरेट डाउन 5850, और बाय बैलेंस बीडी मई 1 में यहाँ लिख दो। और ये सेम अकाउंट को नीचे उतार दो, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी में दोनों सेम होगा। बाय कैश अकाउंट 3600, बाय क्या राकेश सेल्स 2250, क्रेडिट साइड पड़ा है 5850, अप्रैल 30 में 2 बैलेंस सीडी 5850, और मई 1 में बाय बैलेंस पीडी 5850। देन कम्स योर 19th अकाउंट, गो बैक। कौन सा वाला रह गया ढूंढो, कौन सा अंडरलाइन पेंसिल में करा होगा तो देख लो कि कौन सा वाला रह गया। ये सारे लाइन इनपुट आईजीएसटी, ये इनपुट आईजीएसटी रह गया है। इनपुट आईजीएसटी 5400, और इनपुट आईजीएसटी है ओनली 5400 लिखना है इनपुट आईजीएसटी। फिर इनपुट आईजीएसटी में 2 बैंक 3600 ओनली लिखना है। इनपुट आईजीएसटी में 2 ट्रांजैक्शन है। इनपुट आईजीएसटी में फिर 22,900 रिटर्न्स में 22,900 3 हो गया।
इनपुट आईजीएसटी में 3 ट्रांजैक्शन, तो इनपुट आईजीएसटी बना दो। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट इज योर 19th अकाउंट, द लास्ट अकाउंट। 19th अकाउंट में इनपुट आईजीएसटी में 3 ट्रांजैक्शन होगा। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू अप्रैल टू सूर्या ओनली 5400 एंड टू बैंक अकाउंट मशीन खरीदा, ये ब्रैकेट वाला आपका मर्जी लिखो ना लिखो। अप्रैल 15 में टू बैंक अकाउंट मशीनरी परचेज 3600। अप्रैल 23 में बाई सूर्या रिटर्न आउटवर्ड 900। टोटल करके इनपुट आईजीएसटी में 9000 को डेबिट को क्रेडिट में लिखो, 900 माइनस करके बाय बैलेंस कैरेट डाउन आएगा 8100। 8100 बाय बैलेंस कैरेट डाउन विल बी इन May 1 टू बैलेंस ब्रट डाउन, यहाँ पे लिखो 8100। दिस वाज ऑल अबाउट योर अकाउंट्स। आप अच्छी तरह इसको पढ़ोगे और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस। नोट में लिखा है इन दिस इलस्ट्रेशन नॉमिनल अकाउंट्स परचेज सेल रिटर्न्स आउटवर्ड स्टेशनरी एंड वेजेस सैलरी आर बैलेंस्ड ओनली द पर्पस ऑफ शोइंग देम इन ट्रायल बैलेंस। अदरवाइज ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेंडिचर टाइप। तो दिस वाज द इनपुट जीएसटी था, इट वाज द लास्ट एवर अकाउंट, वी कैन से दैट इट वाज द 9th अकाउंट एंड द लास्ट अकाउंट, जो कि ऑर्डरली हम कर सकते थे। और जो इनपुट जीएसटी है और आउटपुट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इसका ऑर्डर भी आप चेंज करके लिख सकते हो। मेरे हिसाब से 1 2 3 इसको 4 5 ऐसे अगर जाओगे, देन 6 देन 7 8 9 ऐसे जाओगे तो इट इज ऑलवेज बेटर। बट कोई बात नहीं, दिस वाज फाइन एंड दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन एंड लेजर पोस्टिंग। जीएसटी में हमने लेजर प्रिपरेशन करा और ये एक बढ़िया वाला क्वेश्चन था एंड दिस वाज इलस्ट्रेशन 7 एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर एंड एक्सप्लेनेशन।